हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम फाइनेंशियल फंक्शंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनपीवी। इन सब फंक्शंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ मैंने आपको आईआरआर फंक्शन के बारे में बताया, पीएमटी फंक्शंस के बारे में बताया। तो आज जिन फंक्शंस की मैं बात करने जा रही हूँ वो है ACCRINT एंड ACCRINTM। ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेल में इन फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम इन दो फंक्शंस की बात करते हैं एक्सेल में, ACCRINT एंड ACCRINTM, तो ये फंक्शंस बेसिकली डील करते हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट के साथ। अब ये एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो ये दोनों ही फंक्शंस एक्योर्ड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट होता क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्योर्ड, तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर 1 साल या 2 साल का इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको एक्योर्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये टर्म हम 2 जगह पे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, एक है CA, दूसरा है CL, दैट इज करंट असेस्ड एंड करंट लाइबिलिटीज। तो अभी आप ये भूल जाइए ये CA CL क्या लिखा है मैंने। तो एग्जाम्पल के साथ समझना शुरू कीजिए कि ये एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या है और इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से हम एक्योर्ड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक बैंक है, बैंक से मैंने लोन लिया है। जैसे हम रूटीन में देखते हैं डेली लाइफ में, कभी ना कभी हमें बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक पर्सन है जिसने बैंक से लोन लिया है और ये लोन है 1 लाख का, जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट पड़ा है और 5 साल के लिए आपने ये लोन लिया है। तो अब पहले सिनेरियो को समझिए। एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, 5 साल के बाद उसने वो अमाउंट पे करनी है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, ये तो पे करनी ही है। इसके साथ में आपने जो 5% हर साल इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट के ऊपर, वो भी आपने बैंक वालों को 5 साल तक वापस करनी है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, पहले साल में इस 1 लाख के ऊपर अगर मैं 5% इंटरेस्ट लगाऊंगी तो मेरी जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 5,000 रुपये। तो पहले साल मुझे बैंक को 5,000 रुपये एज अ इंटरेस्ट देने हैं। सिमिलरली दूसरे साल भी यही अमाउंट मुझे पे करनी है, तीसरे साल भी पे करनी है। अब सपोज कीजिए पहले साल मुझे 5,000 रुपये देने हैं, तो मेरे पास पैसे की तंगी आ गई, तो मैंने किसी वजह से बैंक वालों को पहले साल में 5,000 रुपये नहीं दिए। अब दूसरा साल आ गया, दूसरा साल भी मुझे 5,000 रुपये देने हैं। एक तो पहले साल वाले 5,000 देने हैं, अब सेकेंड ईयर वाले भी 5,000 देने हैं। तो दोनों को मिला के अब कितने रुपीस बन गए? 10,000। तो ये 10,000 रुपये मुझे बैंक वालों को अभी देने हैं। तो एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या होता है? कोई भी अमाउंट जो आप किसी से लेते हैं, मैंने 1 लाख रुपया बैंक से लिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पड़ा, अब ये इंटरेस्ट मुझे बैंक वालों को वापस करना है। तो अभी जितना टाइम पीरियड मुझे मिला था उसके विदिन मैंने उसको वापस नहीं किया। पहले साल में मैंने 5,000 रुपये नहीं दिए, तो मैंने क्या किया, 2 साल के बाद इकट्ठा करके 10,000 रुपये बैंक वालों को दे दिए। तो एक्योर्ड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बना? 10,000 रुपये। 2 साल के बाद मैंने दोनों सालों का इंटरेस्ट इकट्ठा किया
और बैंक में जाकर पकड़ा दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? करंट लाइबिलिटी की एग्जाम्पल है कि जब आपको इंटरेस्ट आपके ऊपर पड़ जाए और वो इंटरेस्ट आपने किसी को देना है, टू गिव, इंटरेस्ट आप बैंक को दे रहे हो, तो ये करंट लायबिलिटी की एग्जांपल है। अब दूसरी तरफ करंट असेट्स की बात करते हैं, तो इसकी भी मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए एक बैंक है, उसने एक बॉन्ड दिया। अब ये बॉन्ड क्या है आप समझ लीजिए, एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये बॉन्ड इस बैंक ने मुझे दे दिया या किसी भी पर्सन को दे दिया। तो ये बॉन्ड जो है वो 1,00,000 रुपए का है। बैंक वालों ने बोला कि आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, 5% इंटरेस्ट हम आपको हर साल देंगे। कितने साल तक देंगे? 5 साल तक देंगे। तो कितना इंटरेस्ट बना एक साल का? 5,000 रुपीज। अगर वो बॉन्ड में 1,00,000 का खरीद लेती हूँ बैंक से और मुझे 5 साल तक बैंक 5% इंटरेस्ट देगा एनुअली, तो मीन्स एक साल में बैंक मुझे कितने रुपए देने वाला है? 5,000 रुपए। तो किसी कारण अभी बैंक ने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए, तो या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एनुअली इसको ना लूँ, या बैंक ने ही ऐसी कंडीशन रख दी कि आपको 5% मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन ये पैसे आपको मिलेंगे कब? आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आपको पूरे जितने भी पैसे होंगे, इंटरेस्ट बनेगा, वो मैं आपको दे दूंगा। तो 5 साल बाद बन गए ये 25,000 रुपये। तो बैंक ने मुझे बोला कि अभी आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, 5 साल तक मिलता रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या रख दी कि ये पैसे आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स मिलने वाले हैं। तो देखिए पैसे तो मुझे मिलने ही हैं, लेकिन वो पैसे क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो 5 साल के बाद मुझे 25,000 मिल जाएगा। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? करंट एसेट की एग्जाम्पल है, जब आपको पैसे मिलेंगे, टू टेक। और करंट लायबिलिटी में आपने पैसे देने हैं, टू गिव, एंड करंट असेट्स में आपने पैसे लेने हैं, दैट इज टू टेक। और पैसे कौन से लेने हैं? जो भी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ा है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही। तो हमारे ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं, ACCRENT एंड ACCRENTM, ये दोनों ही आपके क्या कैलकुलेट करते हैं? आपकी ये कैलकुलेट करते हैं एक्योर्ड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है, या तो आप कहीं से ले रहे हैं या आप किसी को दे रहे हैं, तो ये कोई भी केस हो सकता है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर है एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या है, कैसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, या आप वो इंटरेस्ट किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट की तरफ, जिसमें हम इन दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे और देखेंगे इनमें जो जो पैरामीटर्स है वो आप कैसे एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सेल शीट की तरफ। एक्सेल शीट मेरी ओपन हो गई है और यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं पैरामीटर्स लिखे हैं। ये दोनों मेरे फंक्शंस हैं और कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सबसे से पहले मैं यहाँ पे आपको फंक्शन लिख के दिखाती हूँ और उसमें पैरामीटर्स आप देख सकते हैं ACCRENT। तो देखिए जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ इशू। तो इशू का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इशू का मतलब है वो ये है, आपका किस डेट को आपका जो भी पैसे हैं वो लिए हैं या दिए गए हैं। अब सपोज कीजिए आपने वही एग्जांपल लेते हैं, आपने बैंक से लोन लिया। तो जब आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आपको 1,00,000 रुपया दे देता है। तो जिस दिन बैंक ने आपको 1,00,000 रुपये दिए हैं, उस दिन का जो डेट होगी वो होगी इशू डेट, और इसको आप एक पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सेकंड पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फर्स्ट इंटरेस्ट। तो फर्स्ट इंटरेस्ट क्या है? वो डेट
जिस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। तो ये डेट आपकी इशू डेट के सेम भी हो सकती है या 1-2 दिन के डिफरेंस में भी हो सकती है। अब जैसे इशू डेट आप देख सकते हैं 11/5/2021। अब बैंक से मैंने लोन ले लिया है 11/5/2021 को। बैंक ने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाना शुरू किया वो किस डेट से लगाना शुरू किया? 12/5/2021 को। तो ये हमारी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट और फर्स्ट इंटरेस्ट डेट भी आप इसको बोल सकते हैं। थर्ड जो पैरामीटर है दैट इज सेटलमेंट। अब सेटलमेंट ये भी आपकी एक डेट है कि कितने टाइम के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो आपने देना है या लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 1 साल लिया है, 1 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट बैंक को देना है, तो मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 12/5/2022। तो ये मंथली भी हो सकता है, ये ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो जैसे भी आपका एग्रीमेंट है बैंक के साथ तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट आपकी सेट हो जाएगी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको डेट में देने हैं। नेक्स्ट मेरा पैरामीटर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने वो अमाउंट बैंक से ली है या फिर आपने जैसे बॉन्ड है वो लिए हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है PAR, पार वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। अब जैसे बैंक से मैंने 1 लाख रुपीज़ लोन लिया है तो ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। सिमिलरली अगर मैं बॉन्ड खरीदती हूँ बैंक से तो वो 1 लाख रुपए के हैं, तो उस केस में भी जो मेरी PAR वैल्यू होगी वो भी होगी 1 लाख रुपीज़। हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपने एनुअली इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली देना है, क्वार्टरली देना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं। तो जैसे अगर मैंने एनुअल की बात करनी है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है 1। नेक्स्ट के तो जो 2 पैरामीटर्स हैं वो आपके ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पैरामीटर है बेसिस, कि जब हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज होंगे आपके ईयर में। जैसे हम इंडिया में हैं तो हमारे 365 डेज होते हैं एक ईयर के अंदर, तो कई जगह 360 डेज भी होते हैं ईयर में। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बेसिस में वैल्यू आ जाएगी। मैंने 3 इसीलिए लिया है बिकॉज इंडिया में 365 डेज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू 3 है। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगी, वहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट जो पैरामीटर है वो है कैल्सी मेथड, मीन्स कैलकुलेशन का मेथड, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगी। अगर आप नहीं भी इस पैरामीटर को लिखेंगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही होगा। तो पैरामीटर्स एंटर करने से पहले मैं आपको ACCRENT एंड ACCRENT-M में डिफरेंस बता देती हूँ। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें। तो अगर आप ये मेरा डेटा को ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट नहीं लिखी और जो सेटलमेंट डेट है वो मैंने कुछ ज़्यादा लिखी है। तो डिफरेंस यहाँ पे है कि जो ACCRENT है ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका इंटरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब जैसे 5 साल का आपका लोन है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 5 साल तक कितना इंटरेस्ट रेट आपने बैंक को दिया है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपकी बैंक को जानी है, जैसे 25,000 हमने कैलकुलेट किया था, तो वो किससे कैलकुलेट होता है? ACCRENT-M के साथ, कि जब मैच्योर होगा आपकी वो चीज़ तब तक आप कितना इंटरेस्ट दे चुके हो। अगर आप एनुअली देखना चाहते हो कि मुझे इस साल कितना देना है, नेक्स्ट ईयर कितना देना है, तो वो आप कर सकते हो ACCRENT की हेल्प से। तो देखते हैं। तो पैरामीटर्स में यहाँ से पास करूँगी। सबसे पहले है इशू डेट, तो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, देन इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अगेन कॉमा, सेटलमेंट, कब तक का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मुझे 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिस दिन से मेरा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डेट से, तो सेटलमेंट डेट मेरी ये हो गई है, कॉमा, रेट हमारा है 5%, ये एनुअली है, पार वैल्यू
जो मैंने लोन लिया है या जितने के मैंने बॉन्ड लिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट आ चुका है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था एनुअल है, तो मैं यहाँ पे एनुअल ले लेती हूँ फ्रीक्वेंसी, कॉमा। तो ये आ गया बेसिस, आपने कितने डेज के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना। तो मुझे 365 के अकॉर्डिंग करना है, तो 3 आ गया। एंड लास्ट इज योर कैलसी मैथड। तो ये ऑप्शनल है, लिखना है तो आप ट्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहीं पे इसको क्लोज करूँगी, एंटर। तो ये अमाउंट मेरी बनती है जितना मुझे फर्स्ट ईयर में पे करना है। तो ये पीरियोडिक अगर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट देखनी है इंटरेस्ट की, तो ACCRINT की हेल्प से आप देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जब आपका पूरा का पूरा टर्म ख़त्म हो जाती है, 5 साल तक आपने कितनी लोन अमाउंट देनी है या लेनी है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं ACCRINTM। तो पैरामीटर्स मेरे सेम ही हैं, सिर्फ 1-2 पैरामीटर्स नहीं हैं इसमें। सबसे पहले है इशू डेट, तो ये मेरी इशू डेट है, कॉमा। सेटलमेंट डेट, कब तक का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये लास्ट डेट मैंने 2026 तक रखा है, 5 साल का टेन्योर है टोटल। रेट है मेरा 5%। PAR है मेरा 1 लाख। एंड बेसिस, तो इसमें भी बेसिस हमारा 365, और इसको करूँगी मैं क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 25,000 के अराउंड ये अमाउंट जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह से इंटरेस्ट अमाउंट को आप इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने एक्योर्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, उसी तरह से एक टर्म होती है एक्योर्ड इनकम। तो एक्योर्ड इनकम क्या होगी, वो इनकम जो आपकी कुछ टाइम के लिए इकट्ठी हो गई होगी, चाहे तो वो इनकम आपने देनी है या वो इनकम आपने लेनी है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ। अब सपोज़ कीजिए आप किसी कॉलेज में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, आपको मंथ वाइज सैलरी मिलती है, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से या कंपनी में अभी थोड़ा सा लॉस चल रहा है, तो आपके बॉस ने अभी आपको इस मंथ की सैलरी नहीं दी, तो उन्होंने बोला कि आप सैलरी नेक्स्ट मंथ के साथ इकट्ठी ले लीजिए। तो है तो वो आपकी ही सैलरी, आपको ही पैसे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कब, नेक्स्ट सैलरी के साथ। तो 2 महीने के इकट्ठे आपके पैसे हो गए हैं, तो ऐसी अमाउंट को हम बोलते हैं एक्योर्ड अमाउंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक्योर्ड इंटरेस्ट, एक्योर्ड अमाउंट के बारे में बताया, और एक्सेल के 2 फंक्शंस को हमने देखा जिनकी हेल्प से आप एक्योर्ड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।